टुडे वी विल गोइंग टू स्टडी मेन आर्टरीज ऑफ द नेक। इसमें हम बेसिकली सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सी आर्टरीज हैं, मेजर उसकी ब्रांचेस हैं जो कि सप्लाई कर रही हैं आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हेड एंड नेक में ओवरऑल। इट रिसीव्स द मेजॉरिटी ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई थ्रू द कैरोटिड एंड द वर्टिब्रल आर्टरीज। कैरोटिड आर्टरी आपको पता है कि आर्च ऑफ एओर्टा से ओरिजिनेट होती है एज कॉमन कैरोटिड एंड फर्दर फिर ये डिवाइड हो जाती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड में। उसके बाद वर्टिब्रल आर्टरीज हमारे पास हुए हैं जो वर्टिब्रल कॉलम को सप्लाई करती हैं और वहाँ से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में अराइज होती हैं। अब यहाँ पर इस पिक्चर में सबसे पहले जो हमारे पास जो रेड कलर में आर्च ऑफ एओर्टा है उसमें हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक जो ट्रंक निकल रहा है उसमें से फर्दर द फर्स्ट वन इज़ दी सबक्लेवियन आर्टरी विच इज़ लेबल्ड एज येलो कलर एंड द अदर ग्रीन कलर इज़ दी कॉमन कैरोटिड आर्टरीज दैट विल फर्दर डिवाइड इनटू द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये ब्रांचेस निकलती हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। द राइट कॉमन कैरोटिड artery arises from a bifurcation of the brachiocephalic trunk. The right subclavian artery is the other branch. जैसे हमने लास्ट उसमें देखा कि जो हमारे पास येलो कलर से हो रही थी वो हमारे पास सबक्लेवियन थी। दिस बाइफिकेशन अकर्स रफली एट द लेवल ऑफ राइट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, जहाँ पे आपका स्टर्नम और आपकी क्लेविकल की बोन जो है वो मिल रही होती है और हमारा एक छोटा सा जॉइंट बनता है जिसको हम कहते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ये आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में बहुत डिटेल से इसको देखा पड़ा है। फिर है हमारे पास द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ब्रांचेस डायरेक्टली फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा। द लेफ्ट एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज असेंड अप द नेक लेटरल टू द ट्रैकिया एंड द एसोफिगस। के हमारे पास जो राइट एंड लेफ्ट फिर डिवाइड होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरीज वो असेंड करती है यानी कि अपवर्ड मूव करती है और थोड़ा सा लेटरल जाती है ट्रैकिया की तरफ और कुछ हमारे पास एसोफिगस की तरफ आ जाती है। दे डू नॉट गिव ऑफ एनी ब्रांचेस इन दी नेक, के नेक पे ब्रांचेस नहीं देती, अपवर्ड मूव कर जाती है। फिर हमारे पास आता है एट द लेवल ऑफ सुपीरियर मार्जिन ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, जहाँ पे ये C4 का लेवल आता है सर्वाइकल वर्टिब्रा। द कैरोटिड आर्टरीज स्प्लिट इनटू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएंगी। दिस बाइफिकेशन अकर्स इन एन एनाटॉमिकल एरिया नोन एज द कैरोटिड ट्राइंगल। जो हमने ट्राइंगल्स का लेक्चर किया उसमें जो कैरोटिड ट्राइंगल है मेनली ये वो वाला एरिया है जहाँ पे आप कैरोटिड पल्स को फील भी करते हैं। कैरोटिड ट्राइंगल भी वहीं बन रहा होता है और आपकी जो डिवीज़न होती है एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज की वो भी उसी एरिया में होती है। फिर है हमारे पास द कॉमन कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड आर स्लाइटली डायलेटेड हेयर। दिस एरिया इज़ नोन एज द कैरोटिड साइनस एंड इज़ इम्पॉर्टेंट इन डिटेक्टिंग एंड रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, यानी कि आप जो पल्स वगैरह उसमें फील करते हैं और काफ़ी बाउंसिंग सी इसका वॉल्यूम यहाँ पे फील होता है और ये थोड़ी सी स्लाइटली डायलेट होती है और बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है वो ब्लड का इसमें से पंप कर रहा होता है जिसको आप इजीली फील कर सकते हैं। ओके, इस पिक्चर में स्ट्रक्चर अगेन उसी तरह से दिखाया हुआ है। सबसे नीचे आप देखें कि हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है। फिर फर्दर ये डिवाइड हो जाता है राइट सबक्लेवियन आर्टरी में और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में। फिर फर्दर हमारे पास जो राइट कॉमन कैरोटिड है वो जाके डिवाइड हो जाती है C4 के लेवल पे राइट एक्सटर्नल कैरोटिड में और राइट इंटरनल कैरोटिड में। इस तरह से हमारे पास ये डिवीज़न बनती है। सेम इसी तरह से हमारे पास लेफ़्ट साइड पे भी इसी तरह ब्रांचेस होती हैं और उसी तरह उसकी फर्दर डिवीज़न होती है। ओके, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सप्लाइज द एरियाज ऑफ द हेड एंड नेक एक्सटर्नल टू द क्रेनियम, यानी कि क्रेनियम के आउटवर्ड जितना भी हमारे पास एरिया है उसको सारा जो स्कल के लेवल पे वो सप्लाई जो है हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड से हो रही है। आफ्टर अराइजिंग फ्रॉम द कॉमन कैरोटिड आर्टरी इट ट्रेवल्स अप द नेक, यानी कि असेंड कर जाती है अपवर्ड पोस्टीरियर टू द मैंडिबुलर नेक एंड एंटीरियर टू द लोब्यूल ऑफ द ईयर, जो आपके कान का एरिया होता है, ठीक है, उसके एंटीरियरली और मैंडिबुलर नेक के पोस्टीरियरली। मैंडिबुलर नेक के लेवल पे आपका TMJ भी बन रहा होता है स्लाइटली, वो वाली आप अगर आइडेंटिफाई करें तो उस तरह की आपकी लोकेशन बनती है। द आर्टरी एंड्स विद इन द पैरोटिड ग्लैंड बाय डिवाइडिंग इनटू द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी एंड द मैक्सिलरी आर्टरी। अब पैरोटिड ग्लैंड का एरिया कहाँ है? आपके बिल्कुल ईयर के फ्रंट पे जो एरिया आता है, स्पेशली वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ
सिक्रीशंस भी होती हैं। अगर आप लोगों ने फिजियोलॉजी में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा हो कि पैरोटिड ग्लैंड से भी आपकी डिफरेंट सिक्रीशंस रिलीज़ होती हैं जो मैस्टिकेशन में और जीआईटी में भी आपको हेल्प आउट करती हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड के एरिया पे हमारी ये जो आर्टरी है ये डिवाइड कर जाती है सुपरफिशियल टेम्पोरल। अब सुपरफिशियल टेम्पोरल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत इजीली कि जो टेम्पोरल बोन है आपकी अपवर्ड टू द ईयर, वहाँ पे उस एरिया को सप्लाई करेगी सुपरफिशली। और मैक्सिलरी आर्टरी आप इसको भी कर सकते हैं, हमारा मैक्सिला है, मैक्सिलरी बोन है, उस एरिया में ये अपनी ब्रांचेस देगी और फर्दर जो है वो ब्लड की आर्टीरियल सप्लाई देगी। बिफोर टर्मिनेटिंग द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी गिव्स ऑफ 6 ब्रांचेस। टर्मिनेशन से पहले जो है एक्सटर्नल कैरोटिड हमारे पास 6 ब्रांचेस देती है, जिसमें हमारे पास है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, फेशियल आर्टरी, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, ऑक्सीपिटल आर्टरी एंड पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी। अब ये जितनी हमारे पास आर्टरीज हैं और इसकी ब्रांचेस हैं, ये जो जिस स्ट्रक्चर के साथ इनका नाम लेबल्ड है ये सेम उसी स्ट्रक्चर को आर्टीरियल और ब्लड सप्लाई दे रही हैं। सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो हमारे पास थायराइड रीजन में दे रही है, लिंगुअल हमारे पास टंग को दे रही है, ठीक है। फेशियल आर्टरी हमारे पास ओवरऑल फेशियल के मसल्स को दे रही है। असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी फेरिंग्स के लेवल पे आपको आर्टीरियल सप्लाई दे रही है। फिर हमारे पास ऑक्सीपिटल आर्टरी अगेन जो आपका ऑक्सीपिटल रीजन है वहाँ पर दे रही है। और पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर जो है आपका जो ईयर का रीजन है, बैक ऑफ ईयर का जो सरफेस आता है वहाँ पर उस एरिया में सप्लाई दे रही है। द फेशियल, मैक्सिलरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरीज आर द मेजर ब्रांचेस ऑफ नोट। The maxillary artery supplies the deep structures of the face, while the facial and superficial temporal arteries generally supply superficial areas of the face. जो हमारे पास मैक्सिला है, मैक्सिला का रीजन है, और जो मैक्सिलरी आर्टरी है वो डीप स्ट्रक्चर्स तक यानी कि डीप इंटरनली मसल्स तक जो है वो सप्लाई देती है। जबकि आपकी जो फेशियल है, सुपरफिशियल है, वो जनरली सुपरफिशियल एरियाज ऑफ फेस यानी कि आप इसको कह सकते हैं स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया है, कनेक्टिव टिश्यू है, इस लेवल तक जो है वो इसकी सप्लाई है। और इसमें हमारे पास सेंसरी सप्लाई भी आ जाती है। सेम यही वाली आर्टरी इस के जो नाम लेबल्ड है, इसी तरह नर्व भी इन्हीं सेम नेम्स के साथ लेबल्ड होती है और वहाँ पे इन्हीं नेम्स के साथ जो है वो ऑक्यूपाइड होती है और आपको सप्लाई देती है, नर्वस सप्लाई। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें जो रेड रीजन है दैट इज़ सुपरफिशियल टेम्पोरल, ठीक है। फिर आप ग्रीन रीजन को देखें तो हमारे पास ऑक्सीपिटल आर्टरी है, और फिर हमारे पास जो येलो लेबल्ड है दैट इज़ पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर। अब आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर कि ये अपवर्ड असेंड करती है टेम्पोरल रीजन में और यहाँ पर सप्लाई दे रही है। ऑक्सीपिटल आपकी यहाँ पर बैक पे दे रही है, और इंटरनली यहाँ पर अगर हम देखें तो ईयर की बैकवर्ड जो पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आपका एरिया है ये हमारे पास पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी आ जाती है। सेम इसी तरह से हमारे पास पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर नर्व होती है, इसी तरह ऑक्सीपिटल नर्व होती है, इसी तरह सुपरफिशियल टेम्पोरल नर्व होती है जो कि सप्लाई देती है, इसी के साथ ऑक्यूपाइड होती है।